मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कही जाने वाले चंबल में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है। चाय की दुकानों पर सियासी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। चुनावी माहौल में चौक चौराहों की चाय दुकानों पर चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। चुनावी चुस्की में आज चलते हैं ग्वालियर। नमस्कार, मैं हूं सुशील कौशिक। आपका स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में। चुस्की तो वैसे चाय की ली जाती है, लेकिन चुनाव के दौरान चाय की चुस्की का अहम बढ़ जाता है, क्योंकि चाय की दुकान ही वो दुकान होती है जहां पर सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं होती है और चाय की चुस्कियों के साथ लोग बड़ी बड़ी राजनीति की चर्चाएं करते हैं। ये ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर एक मशहूर चाय की दुकान है जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इसी चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है। हम संचालक से बात करेंगे। क्यों भैया, क्या हालात है अभी चुनाव को लेकर, कैसा माहौल है? अभी चुनाव के माहौल को है ना, अभी तो नॉर्मल चल रहा है भैया, ऊपर नीचे का पता नहीं है कहाँ क्या है और आगे देखा जाएगा कैसा है। चुनावी बातचीत होने लगी है? हाँ, चुनावी बातचीत बहुत चल रही है। थोड़ा चर्चा करते ग्राहकों और बैठे बैठे आपस में बात करते रहते हैं। हाँ, दुकानदार का कहना है कि चर्चाएं चलती रहती है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। भैया ये बताइए कि क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार? इस बार कांग्रेस आएगी 100%। अच्छा। उसको आना है। क्या माहौल है, मतलब क्या माहौल है? कुछ नहीं है भैया, भर्ती नहीं आ रही है एसआई की, अभी तक वैकेंसी नहीं है। 7 साल में क्या करेंगे हम लोग? पकौड़े बेचे हम लोग, क्या करें? कुछ है ही नहीं हम लोग के लिए। जॉब करने जाओ तो जॉब मिलेगी, बीएससी करेंगे। अभी तो वो कह रहा है कि सीखो कमाओ योजना लॉन्च कर दी युवाओं के लिए। कुछ नहीं मिलेगा भैया, उसमें सब फर्जी वाला है। कुछ नहीं होगा उसमें भी 5 महीने चलेगी, उसका बंद हो जाएगी चुनाव के बाद। मतलब हालत खराब, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या माहौल है दादा? सब ठीक ठाक है साहब, जो समय कट जाए। अच्छा। हाँ जी, देख लो घोड़े से एक्सीडेंट है, कोई सुनता ही नहीं। देखो कोई नहीं। तो अब चुनाव आ गया, चुनाव में कौन सुनेगा? चुनाव में सुनने वाले सुनेंगे साहब। कौन है आपके इधर, कौन है विधायक? हमारी तरफ तो वो अनमेल है। अच्छा। तो अभी क्या लग रहा है आपको, कैसी स्थितियां हैं? अब वैसी ही है, सब ठीक ठाक चल रही है। कोई सुन लेता है तो सुन ले, नहीं कोई सुनता ही नहीं है साहब। और भी है भाई साहब, क्या हालात है चुनाव को लेकर, क्या चल रहा है अभी? चुनाव को लेकर अभी तो जो है पहलवान सामने आए नहीं है। अच्छा। जब 2 पहलवान सामने आएंगे उसके बाद चलेगा जो भी कुछ है। और बाकी काम वाम की तो व्यवस्थाएं ये हैं कि काम करने वाले को बहुत काम है और नहीं करने वाले को कोई काम नहीं है। हकीकत बात ये, और आप सरकार की तरफ निगाह दे के बैठे रहोगे तो वो बेकार है। अच्छा। हाँ, आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए करके खाने के लिए, तो आप कर सकते हो सब कुछ। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। मतलब सरकारों की जिम्मेदारी जो बनती है वो सरकारों की जिम्मेदारी, सरकारें अपनी योजनाएं लागू करती हैं। सरकारें अपनी योजनाएं लागू करती हैं और उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता भी है और कुछ जो है वंचित रह जाते। कुछ ऐसे हैं कि जिन पे जो है डॉक्यूमेंट सही ढंग से नहीं जुटा पाते, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले कोई कार्यकाल में हुआ करता था कि कागज पे योजना बन गई और कागज में ही उसका पेमेंट हो गया, कागज में ही भरपाई हो गई और जनता के बीच में नहीं आ पाई, वो स्थिति अब नहीं है। योजना बनती है, धरातल पे उतरती हुई है और उसका कुछ फायदा भी मिलता है, ये तो आपने भी देखा होगा। तो योजनाएं बनती है, पहले से ज्यादा जो है अब योजनाएं अच्छी चल रही है, ऐसा कहना है लोगों का। क्या लगता है, क्या माहौल है भाई साहब? देखिए, जो मध्य प्रदेश का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा की दृष्टि से भी, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार शिवराज सिंह की है, उन्होंने मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों सुधारी हैं। आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है, सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार हो रहा है, योजनाएं बन रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं। कल्याणकारी राज्य की एक जो परिकल्पना होती है जिसमें राशन भी गरीबों को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड से चिकित्सा सेवाएं उनको बराबर पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं, और बड़ी एक बहनों के लिए लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री का एक अभिनव पहल जो लाडली लक्ष्मी के बाद उन्होंने शुरू की। महिलाओं में बड़ा भारी उत्साह है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश था, जहाँ न सड़कें थी, न बिजली थी, 10-10, 12-12 घंटे बड़े शहरों में, ग्वालियर जैसे शहर में कटौती होती थी, और छोटे जिले जैसे हम अपने चंबल की बात करें, भिंडे मुरैना, तो 24-24 घंटे बिजली 5-5, 7-7 दिन नहीं आती थी। बिजली की आपूर्ति सुधरी है।
और जो समस्याएं लोगों की आधारभूत सरकार से होती हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, उन पर काफी काम मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया हुआ है। और भी लोग हैं, जानेंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं लोग। सुबह का वक्त है और यही वो वक्त होता है कि जब लोग अपने घरों से निकलते हैं और चाय की दुकानों पर, चौराहों पर चर्चाएं होती है और जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है। युवा भी है, इनसे जानेंगे क्या माहौल चल रहा है। भाई साहब, इस बार चुनाव को लेकर क्या लगता है आप लोगों को? भाजपा ही जीतेगी अच्छा, दोबारा से। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस आएगी। नहीं, कांग्रेस का पहले भी काम देखा है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि दोबारा कांग्रेस कभी आए। नहीं, भाजपा ही क्यों आए, मतलब क्या वजह है? अच्छा काम कर रही है, मोदी जी हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा भाजपा। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भाजपा, मतलब भाजपा ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम हो रहा है, बिल्कुल। देखिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि काम हो रहा है और भी ये लोग कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है इस बार? चुनाव आने वाले हैं, किस तरह का? मैं यहाँ का हूँ नहीं। कहाँ के हैं आप? बाहर, मतलब मध्य प्रदेश से बाहर के हैं क्या? नहीं, मध्य प्रदेश के ही हैं। कहाँ के हैं मध्य प्रदेश? भिंड। तो मध्य प्रदेश में, भिंड में क्या स्थिति है, मतलब क्या सरकार किसकी बन रही है इस बार? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। लोग तो, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम किया नहीं तो कांग्रेस आएगी। काम नहीं किया तो पिछले 15 साल से फिर क्यों है? इस बार लगता है आपको भिंड में भी काम वगैरह हुआ है? बिल्कुल हुआ है। भिंड में ज्यादा टिकट के लिए भी ज्यादा होता है विवाद। अब वो तो जितने कार्यकर्ता हैं सब अपनी अपनी दावेदारी देते हैं, जो प्रबल रहेगा टिकट तो उसी को पार्टी। अच्छा, जनता क्या सोचकर वोट देगी भाई साहब इस बार? ये तो जनता की अपनी अपनी सोच है। कोई विकास को देख कर देगा, कोई अपने निजी स्वार्थ को लेकर देगा, जिनके संपर्क हैं। अपना अपना मत है जनता का। अपने अपने हिसाब से। भाई साहब, आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार होना चाहिए मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, अच्छी सरकार होनी चाहिए मध्य प्रदेश में, जो स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे, शिक्षा की तरफ भी उसका झुकाव हो। जिस तरीके से अभी रिसेंटली में वो ये सब घोटाले हुए हैं परीक्षा को लेके, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट का बहुत बड़ा एक प्रतिशत है जो बहुत बड़ा विपक्षी पार्टी की तरफ जा सकता है। तो वो मतलब सरकार से, प्रशासन से नाराज है युवा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल घोटाले को लेके। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि चुनाव में इस बार किस आधार पर लोग वोट देने जाएंगे? सर, अब तो सब चीज़ें पढ़ी लिखी हैं, लोग जागरूक हैं, हर चीज़ें अब जो अपना अच्छा बुरा सब देखना जानते हैं। इस बार जो मेरे हिसाब से कांग्रेस आएगी। यस, बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि पिछली बार सिंधिया जी ने एकदम से धोखा किया, उनमें चले गए। किसी के साथ ऐसा चीट नहीं करना चाहिए। किसी सरकार बनी उसको गिरा के फिर, आज भी वही माहौल है। कांग्रेस का जो अभी जनसभा रैली हुई अपनी, प्रियंका गांधी जी आई थी, देखिए कितना आक्रोश था लोगों में। तो मेरे हिसाब से एमपी में कांग्रेस है। यस। चुनावी चुस्की के साथ क्या लगता है चौरसिया जी, क्या हाल है इस बार चुनाव को लेकर? कैसी चर्चा होती है आपकी दुकान पर? बिल्कुल सभी प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन इस बार महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जो महंगाई है एक, क्योंकि देखो सिलेंडर कहाँ एक 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो रहा है। अब वो 1000 रुपए लेकिन दे रहे हैं, लेकिन किस रूप में दे रहे हैं ये तो अभी कुछ दिनों से दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा इस बार मुद्दा बनेगी सर। अच्छा, लोग, लगता है कि लोग कोई उत्साहित रहते चुनाव के लिए या वोट देने के लिए, लेकिन सिर्फ इस बार तो सब ये चाह रहे हैं कि बदलाव बहुत जल्दी से जल्दी बदलाव हो, क्योंकि पब्लिक बहुत रुष्ट हो गई है सब महंगाई से बहुत परेशान है। भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे भी कोशिश करें। भाई साहब, क्या इस बार क्या चुनाव में मुद्दा रहेगा, क्या हालात बन रहे हैं? चेंज होगा इस बार ना, चेंजेस आएंगे। सरकार सारी पब्लिक परेशान है हर कोई, तो इस बार चेंजेस आएगा। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के चुनाव प्रबंध समिति के, सिंधिया यहाँ के बीजेपी में बड़े नेता है, तो क्या उनका असर पड़ेगा? वो डिपेंड करता है। अब पब्लिक को आप क्या है, पब्लिक का देखो, सब चीजें हाई हो गई, सब कुछ महंगा हो गया, क्या करेगा? मतलब चाय पोहा हर चीज। चाय पोहा बेचारा गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? तेल देख लो, गैस देख लो, बेचारा क्या करेगा? कब तक खाएगा? क्या कितनी मजदूरी करे बेचारा? 12 घंटे 24 घंटे ही तो हैं, 6 घंटा 8 घंटे ही तो काम करेगा। मतलब मजदूरी करने के बाद पेट नहीं भर पा रहा है। कहाँ भर रहा है बंदों का? बहुत सी है, बहुत सारी इश्यूज है। तो ये चुनावी चुस्की में हमने कई लोगों से बात की और उसमें साफ तौर पर यही निकल कर आया है, कई लोग इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव चाहते हैं,
कई लोग ऐसे भी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज को संतुष्टिजनक बता रहे हैं। वहीं युवा आज के दौर में मध्य प्रदेश में हुए घोटालों को लेकर नाराज है। उनका यह कहना है कि इन घोटालों के चलते सरकार पर असर पड़ेगा, लोग विपक्ष की तरफ अग्रसित होंगे। तो किस तरह के हालात बनेंगे ये भी हम अगले कार्यक्रमों में आपको दिखाते रहेंगे। ग्वालियर से चुनावी चुस्की के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।